Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को याद होगा कि हमारी पाक आर्मी सोल्जर्स की प्रिपरेशन चल रही थी। उसके हम इनिशियल टेस्ट में एकेडमिक्स की तैयारी के बहुत से ऑलरेडी पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आगे भी हम इसके बहुत सारे पास पेपर्स के बहुत इंपॉर्टेंट तरीन सवाल करते रहेंगे ताकि हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें और टेस्ट में हमें रद्दी बराबर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है हमारे पास अपनी पर्सनैलिटी पे हमें चंद 10 जुमले लिखने होते हैं। तो वो मैं आपको ऑलरेडी इस सीरीज़ के पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। तो ये हमारा सीरीज़ का आपको अगर वो देखना हो तो आप खुद भी देख सकते हैं और पर्सनैलिटी आप अपने बारे में खुद ज़्यादा अच्छा जानते हैं तो वो आप खुद से ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरे नंबर पे ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक एस्से लिखना है। तो अभी हम एस्से देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। वी मेट इन स्कूल वेयर आवर शेयर्ड इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स ब्रॉट अस टुगेदर। His sense of humor always brightens my day, making even the dullest moments enjoyable. We spent countless hours talking about our dreams and aspirations, supporting each other in every endeavor. His loyalty is unwavering. I know I can always count on him in times of need. Together we explore new places, creating memories that we will cherish forever. Our friendship is built on trust and understanding, allowing us to be ourselves without fear of judgment. He inspires me to be a better person, encouraging me to pursue my passions. In conclusion, he is more than just a friend. They are a mentor and a source of inspiration. Our friendship has enriched my life, teaching me valuable lessons about loyalty, integrity, and the importance of shared experiences. I am grateful for the bond we share and look forward to many more adventures together. ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। कुछ जुमले दिए हैं जिनको हमने उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला है दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, इन्हें पार्टी में बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट पार्ट है इसका ही इज़ वर्किंग ऑन एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मतलब अहम काम। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगी उर्दू में वो होगी वो एक अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसके बाद नंबर 3 पर है वी वर वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट। वॉचिंग का मतलब होता है देखना, मूवी का मतलब होता है फिल्म। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हम कल रात एक फिल्म देख रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे है वहाँ पर दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स। इसकी फ्रेंड्स फॉर ईयर्स मतलब सालों से। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वो सालों से दोस्त हैं। इसके बाद लास्ट है ही इज़ स्टडिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स। वो अपने इम्तिहानात के लिए पढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो स्टूडेंट, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। आप लोगों को पहले भी लास्ट टाइम में कई बार बता चुका हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है अगर आप लोगों ने उसमें ऐड होना है तो आप लोग जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे आकर मैसेज करें, बॉयज़ मैसेज करें, मैं ऐड कर दूँगा लिंक भेज के। उसके बाद जो गर्ल्स हैं वो उनको एक वॉइस नोट लाजमी भेजना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेसी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उस वजह से उनको वॉइस नोट भेजना पड़ेगा, तभी उनको गर्ल्स के प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो लेट्स डू इट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू एन इंग्लिश। कुछ जुमले दिए हुए स्टूडेंट्स हमारे पास, इनको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला जुमला देखते हैं जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। थका हुआ की जो इंग्लिश होती है, मैं साथ साथ ना आपको मुश्किल जो अल्फाज उनके इंग्लिश या उर्दू में अगर कर रहे हैं तो उर्दू में मतलब बता रहा हूँ, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश में मतलब भी बता रहा हूँ। तो थका हुआ जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो यूँ होगा आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। और महसूस करने को बोलते हैं फीलिंग।
अच्छा, फीलिंग में गलती से मैंने डबल एल लगा दिया तो सिंगल एल होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका एक खूबसूरत बाग है। खूबसूरत ब्यूटीफुल, बाग का मतलब गार्डन। तो इजी क्वेश्चन है। एक पास्ट ये परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो जल्द ही मुलाकात शुरू करेंगे। इसकी जो मीनिंग होगी, ट्रांसलेशन होगी, वो होगी दे विल स्टार्ट द मीटिंग सून। जल्द का मतलब होता है सून, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर है स्टूडेंट हमारे पास, जब मैंने कॉल की वो एक किताब पढ़ रहा था। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही होगी ही वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल करना, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, 5वां है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, हमें एक साथ वक्त गुजारना पसंद है। वक्त गुजारना यानी कि स्पेंड द टाइम, स्पेंडिंग द टाइम। एक साथ का मतलब होता है टुगेदर, पसंद यानी कि इंजॉय। तो इसकी जो पूरी ट्रांसलेशन होगी स्टूडेंट वो होगी वी इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको कोई सवाल समझ ना आया हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल लिखने, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कुछ मैथ्स के सवाल होते हैं जो कई बार हमें ट्रिकी लग रहे होते हैं, मैं समझा देता हूँ, मगर हो सकता है आपको कई बार समझ ना आए हो। तो अगर समझ ना आए हो तो आप बिल्कुल फील फ्री होके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एवरी टाइम आपका कमेंट का जवाब लाजमी दूंगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट सिंगुलर्स ऑफ द प्लूरल एंड प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर्स। कुछ सिंगुलर वर्ड्स दिए हैं जिनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, कुछ प्लूरल वर्ड दिए हैं जिनको सिंगुलर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पहला आ जाता है इसके अंदर पर्सन, जिसका होगा पीपल। एनालिसिस, जिसके अंदर आई यूज़ हो रहा है जो कि सिंगुलर है, तो अगर इसको हम प्लूरल में करेंगे तो ये एनालिसिस हो जाएगा, ई आ जाएगा बीच में। थीसिस में भी आई यूज़ हो रहा है तो ये सिंगुलर है, ई आ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। वोल्केनो, वोल्केनो जो लावा होता है उसके जो प्लूरल होगी वॉल्केनोज। शेल्फ सिंगुलर है, इसकी प्लूरल होगी शेल्फ्स। उसके बाद फोसाई, फोसाई जो है एक हमारे पास ये मैथमेटिक्स का टर्म है, ये फोसाई यूज़ होता है हमारे पास। इसका जो होगा प्लूरल होगा, इसका फोकस होगा। उसके बाद बैक्टीरिया का बैक्टीरियम होगा, मीडिया का मीडियम होगा, डाइस का डाई होगा, डेटा का डेटम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम सवाल समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।